मैं प्रियंका शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट फिरोजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अंतर्गत दिए गए विषय वस्तु ऊर्जा के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में जीवाश्म ईंधन की खोज ने मानव इतिहास के विकास को एक नई दिशा दी। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म ईंधन में कई सौ वर्षों तक पूरी दुनिया की ऊर्जा मांगों को पूरा करने की क्षमता है। इसने 20वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसकी अत्यधिक खपत ने कई चुनौतियों को भी जन्म दिया, जिसके कारण दुनिया इसके प्रतिस्थापन के बारे में सोचने को मजबूर हो गई। 1970 के दशक में पर्यावरणविदों ने जीवाश्म ईंधन से हमारी निर्भरता को कम करने और उसके प्रतिस्थापन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना शुरू किया। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की ऊर्जा का खपत का 20% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होने लगा था। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी बिजली का उत्पादन क्षमता का काफ़ी विस्तार किया है। विगत 3 वर्षों में नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है। क्या होती है नवीकरणीय? ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, जिसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल, बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया गया है। यह कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसे लगातार हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों जो कि दुनिया के काफ़ी सीमित क्षेत्र में मौजूद हैं की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, जैसे कि वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, अर्थात इसमें न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन वायुमंडल में सल्फर का भी उत्सर्जन करते हैं, जिसके प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को काफ़ी कम करता है। ऊर्जा का स्थायी स्रोत। नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है। इसका तात्पर्य है वे कभी समाप्त नहीं होते हैं और यह कह सकते हैं कि उनके खत्म होने की संभावना लगभग शून्य होती है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन तेल, गैस और कोयला जैसे ऊर्जा के स्रोतों को सीमित संसाधन माना जाता है और इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि वो एक सीमा के बाद खत्म हो जाएं। रोजगार सृजन में सहायक। नवीकरणीय ऊर्जा अन्य परंपरागत विकल्पों की अपेक्षा एक अच्छा सस्ता स्रोत है। जैसे जैसे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, नए नए स्थायी रोजगारों का भी निर्माण होता जा रहा है। उदाहरण के लिए जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए नई रोजगारों का सृजन हुआ है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिए जाने से दुनिया के कई देशों में इसका काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में काफ़ी स्थिरता आई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा। कई अध्ययनों से ये सामने आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा लोगों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है और सरकारें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर जो भी निवेश करती है उससे स्पष्ट है कि आम लोगों के स्वास्थ्य स्तर में देखने को मिलता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस कार्बन और सल्फर आदि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो स्थापना की आवश्यकता क्यों? यद्यपि तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस खतरनाक दर से इनका उपभोग किया जा रहा है उससे यह स्पष्ट है कि एक दिन वे अवश्य ही खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें अल्पकाल में पुनः प्राप्त करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में लाखों वर्षों से भी अधिक समय लगता है। जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड
आदि का उत्सर्जन होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण ने कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन को खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा कोयला खनन ने कई खदान श्रमिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति। स्वच्छ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना शामिल है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की कतार में शामिल हो जाएगा, यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। वर्ष 2018 में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63%, नाभिकीय ऊर्जा में 1.95%, पनबिजली की 13.09% और नवीकरणीय ऊर्जा की 21.12% का इजाफा हुआ है। क्या हैं चुनौतियाँ? जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा नवीकरणीय संसाधनों से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जीवाश्म ईंधन से आज भी बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा अभी भी उतनी सक्षम नहीं है कि वह पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सके। नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन पूर्णतः मौसम और जलवायु पर निर्भर करता है तथा यदि मौसम ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल नहीं होगा तो हम आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ बाजार में अभी भी काफ़ी नई हैं, इसके कारण उनके पास आवश्यक दक्षता की कमी है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 11 जनवरी 2010 को भारत के तत्काल प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को 5 गुना तक बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी, जो कि अब 1 लाख मेगावाट गया है। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम में ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसके तहत देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के घरों में खाना पकाने के ईंधन प्रकाश के स्रोत के रूप में बायोगैस को प्रोत्साहित करने के लिए एक बायोगैस संयंत्र की स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है। सूर्य मित्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे नए अवसरों को देखते हुए इस क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रदान करना है। सूर्य मित्र कार्यक्रम युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए उद्यमी बनने के लिए भी तैयार करता है। सौर ऋण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और मात्र 3 वर्षों में लगभग 16,000 से अधिक सोलर होम सिस्टम को 2000 बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से दक्षिण भारत के उन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया है जहां पर तब अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी। क्या किया जाना चाहिए? उल्लेखनीय है कि थर्मल प्लांट की प्रति मेगावाट औसत सौर संयंत्र की ऊर्जा में लगभग 25% कम है। थर्मल प्लांट विशाल क्षमता के होते हैं और एक थर्मल प्लांट औसतन 18 सौर या पवन प्लांट के समान ही बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए गैर जीवाश्म स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने हेतु भविष्य में बड़े सौर और पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वे थर्मल प्लांट के समान कार्य कर सकें। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में कुल उत्पादन क्षमता का 63% निजी क्षेत्र से आया है। अतः यह स्पष्ट है कि
देश पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है तो निजी क्षेत्र को निवेश हेतु अधिक से अधिक प्रेरित करना होगा। थैंक यू।